जो भगवान का एक आपने बगैर पैसे का गुरु मिला ना, तो मैं मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा नहीं। बगैर पैसे का वकील, बगैर पैसे का डॉक्टर मिला हुआ 80 बालाजी धाम में, तो लोगों बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो मालिक के वचन पर है उनका उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा, क्यों नहीं होगा। मैं गद्दी पर बैठ के कह रहा हूँ, गीता जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मेरी फीस न कल थी न आज है और न कभी भविष्य में होगी। सरपंच साहब को मैं आश्वस्त करता हूँ। सभी मेरी गंगा समान मेरी माताएं, मेरी बहनें, एक को छोड़ के, तो मैं कभी कहीं नहीं गया। 56 साल की उम्र में मैं कभी कहीं, मेरा बाबा श्यामण, मेरी दुर्गा माँ और सालासर धाम, मैं यहाँ आया तो मेरे घरवाली ले आई मुझे, माँ ठीक अपना गुजारा दाल रोटियाँ बिना जैसे भी है मिल रही है। आया तो मेरा नंबर आ गया 14वां नंबर आ गया, तो महाराज जी के पास में गया, मेरी घरवाली मेरे साथ। तो इन्होंने अभी मेरा एक परिचय बता दूँ, मैं पड़ोस में हास्य हल्के का सबसे बड़ा गांव उमरा गांव पड़ता, उस गांव का एक सरपंच हूँ मैं, कृष्ण कुमार मलिक। तो कभी भी मैंने इन चीज़ों पे, कभी भी इन पे कभी कोई विश्वास, या मैं गया ही नहीं कहीं। एक बार गया था, मेरे पास मेटाडोर होती थी हरिद्वार में, तो एक महाराज बैठा था, महाराज तरह की जी हैं तरह, बोला भाई ये 13 दिन 12 दिन 10 दिन क्यों बैठे हैं। बोले और बैठते हैं और उठ की चलेंगे नहीं। लूँगा यार आदमी तो ठीक था और, लेकिन भाई भगवान ने प्यारा हो गया तो मारा। वाह आत्मा उन लोगों की वहाँ जाती है ऊपर। तो मैंने यहाँ मैं मेरी घरवाली जाके बताने लगा, मैं कुछ चीज़ है। तो मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात आज मैं कहूँ सच्चे दिल से, ना मैं कोई मेरी जान ना कोई पहचान, ये प्रचार प्रसार अगर आप एक आदमी, एक मेरी माँ मेरी बहन, 50 आदमी 50 औरतों को बताएं एक सच्चा धाम जो भगवान का एक आपने बगैर पैसे का गुरु मिला ना, तो मैं मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा नहीं। तो इसलिए मैं सभी साथियों से एक सच्चाई, और आप पूछ लियो मैं उम्र का सरपंच कैसा आदमी है कृष्ण, तो मतलब वो लोग गांव गुआंढ मेरे सारे बता देंगे, 58 के 58 गांव। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये मेरा एक वसूल और एक देह है। तो आपने बगैर पैसे का वकील, बगैर पैसे का डॉक्टर मिला हुआ 80 बालाजी धाम में, तो लोगों बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ रिश्तेदार भाईचारा सभी को यहाँ बुला के और महाराज जी से मिलवाओ। मैं उधर 2.5 मिनट की मेरी उसमें इतना संतुष्ट हो गया कि मैं अब महाराज जी के चरणों में मेरे रहने की अगर रखेंगे तो मेरी तमन्ना है। धन्यवाद महाराज की। अब मीडिया वालों, सरपंच भी बिकाऊ हो गया कि तमको हो कि खरीदोड़े हैं, जुल्म हो गया यार, हद होगी। मतलब सारी दुनिया में जो उल्टे सीधे कमेंट करते हूँ ना, कोई नहीं खरीद सकता, बाकी सारी दुनिया बिकाऊ है, ऐसा नहीं है। जब सरपंच साहब आए, मलिक साहब आए, हमारी वार्तालाप 2 4 5 कुछ मैंने डिस्कशन इनको बताया, इनका भीतर में जाके लगी, क्योंकि वो बातें या तो ये जानते थे या भगवानिया में। एक सोचने वाली बात है, सरपंच ने कोई यूं ही बेवकूफ़ बना देगा। सरपंच प्रबुद्ध होता है, कोई दिमाग तो होगा सरपंच में, समझ गए मेरी बात। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जिसने नहीं मानना वो तो मानेंगे ही नहीं जी, उनको हमने मनवाना भी नहीं। और जो मान रहे हैं, जो हमारे वचन पर हैं, जो मालिक के वचन पर हैं, उनका उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा, क्यों नहीं होगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ कुछ नहीं है। मैं तो इनके सबके चेहरे देखे भी नहीं है, मैं देखता ही नहीं हूँ। अब कमरे से निकल के आए, कोई कैमरे कहीं अभी लगा नहीं रखे, लगाएंगे कैमरे सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मंदिर में तीर्थ पर आने वाला हर कोई श्रद्धालु नहीं होता। विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, लेकिन हर कोई शिक्षार्थी नहीं होता। कुछ शरारती भी निकलते हैं विद्यालय से, जो आज ये गुंडे हैं, मवाली हैं, डाकू हैं, लादेन टाइप हैं, ये विद्यालय में तो ये भी गए होंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मीडिया कर्मियों से, थोड़ा सा मेरे ऊपर आप कृपा दृष्टि बनाओ, अच्छी चीज़ें, सनातन की चीज़ें दिखाओ। तो मैं
मैं गद्दी पर बैठ के कह रहा हूँ, गीता जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मेरी फीस न कल थी न आज है और न कभी भविष्य में होगी। सरपंच साहब को मैं आश्वस्त करता हूँ और सरपंच साहब ने फार्म भर दिया। बाबा बना दियो कि सरपंच साहब ने अच्छा, फिर बुलाने तो नहीं दोगे? अच्छा, पक्की बात है। तो पूरा तो हमारे भैरव जी पर दारू भी को चढ़ा, सरपंच के हुक की उठेंगे तो दारू कहते लाऊंगा ना मैं पिता नहीं जी। अच्छा, छोड़ दी, चलो रे। अच्छा, हाँ जी, वाह, सच्चाई बात है तो इन तो जय बोलनी पड़ेगी। सरपंच साहब का मैं दारू छोड़ दी महाराज की जी। अब माइक हटाओ बेटा।